हेलो, आज हम बात करने जा रहे हैं जजमेंट डिटॉक्स के बारे में। कैसे अपने जजमेंट्स को डिटॉक्स करना है और अपने ब्रेन को इतना फ्री रखना है कि प्यार करने के लिए उसमें जगह हो, इमोशनली कनेक्ट होने के लिए जगह हो। ये टॉपिक चुनने के पीछे एक इंपॉर्टेंट कारण मेरे खास दोस्त, मेरे मेंटर जिग्नेश पटेल। ये पूरा ऑडियो उन्हें डेडिकेट करने जा रहा हूं क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए आगे आया हूं। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, हम कहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ के आउटपुट्स ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमोशनल टॉपिक को टच करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मेरे दोस्त जिग्नेश पटेल ने मेरे साथ एक इमेज शेयर की और उस इमेज में लिखा था कि व्हेन यू स्टार्ट जजिंग अदर्स यू डोंट हैव टाइम टू लव देम। आप जैसे ही किसी को जज करना शुरू कर देते हैं, आपके पास उन्हें प्यार करने के लिए टाइम नहीं होता है। और बीइंग अ टाइम मैनेजमेंट कोच, मेरी ड्यूटी है कि मैं इस टॉपिक को इलॉबरेट करूं और आपके सामने रखूं कि क्या होता है जब हम जजमेंट करते हैं, जजमेंट करने के रिजल्ट्स क्या हैं और किस तरह हमारा ब्रेन जो है वो उस जजमेंटल मोड में हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है। एक बार अपने इस ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ब्रेन यानी एक स्टोरेज है जहाँ पर बहुत सारे थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, हमारे खुद के लर्निंग्स, हमारे खुद के डिसीजंस, हमारे खुद के प्लानिंग्स, ये सब कुछ हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, तो वो है हमारा ब्रेन, जहाँ पर हम सब कुछ स्टोर करके रख देते हैं। और जब जब जिसकी ज़रूरत होती है तब हम उसको वापस एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक बार इमेजिन कीजिए, सोचिए कि जब आप किसी को जज करते हैं, जब भी आप उनके बिहेवियर को, उनके एक्ट को, उनके हर चीज़ को जज करना शुरू कर देते हैं, तो एक्चुअली आप क्या करते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके स्टोरेज में से बाहर निकलती है? एक बात बताऊं, आप सिर्फ अपने अलग अलग थॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपका बहुत सारा ब्रेन, जो हम कहते हैं ना RAM रीड एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी, जो आपका जो रैम है जिसकी वजह से ये ब्रेन फास्ट काम करता है, वो सिर्फ उन थॉट्स को इकट्ठा करने में लग जाता है जो आप सामने बिहेवियर देख रहे हो उसको जज करने में। अच्छा, जज करना मतलब क्या? एक बार इसको भी समझ लेते हैं कि जब आप जज करते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई डिसीजन पे आ रहे हो। आप तर्क वितर्क कर रहे हो। क्या ये ऐसा ऑप्शन है, क्या वो ऐसा ऑप्शन है, क्या इस तरह से ऐसा सोच रहे हैं, मतलब कोई डिसीजन पे नहीं आ रहे हैं। आप सिर्फ तर्क वितर्क में अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या होगा। दोस्तों, ये करना चाहिए, लेकिन कब? जब आपके कोई डिसीजन आपने लिए हैं और वो गलत चले गए हैं, तब आप अपने डिसीजन को जज कीजिए कि हमने क्या सोच के डिसीजन लिया था, इसमें क्या गलत आउटकम आया, कौन सा डिसीजन का पार्ट गलत हुआ जो अगली बार नहीं लेना है। अपने डिसीजन को जज करना हमेशा बेहतरीन है, लेकिन जब हम सामने वाले इंसान को जज करना शुरू कर देते हैं, तब जाकर के हमारा ब्रेन का बहुत सारा पावर कंज्यूम हो जाता है। सिर्फ उनके अच्छाई और बुराई, तर्क और वितर्क, और कोई डिसीजन नहीं आता। आपने इसके पहले जब भी किसी को जज किया है, उसके बारे में सोच के देखिए, क्या आउटकम निकला वहां पर, क्या रीजन था किसी को जज करने के पीछे? सबसे पहला रीजन है, वो है इनसिक्योरिटी। हम ऐसे इंसान को जज करते हैं, वो एक ऐसे पोजीशन पर है या ऐसी जगह पर है जहां पर आपको पहुंचने का मन था, आपकी इच्छा थी कि वहां पर आप पहुंच जाओ। आप उनको जज करना शुरू करते हैं और उस जजमेंट में आप ये नहीं सोचते कि वो वहां पर अच्छा क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ यही सोचते हैं कि वहां पर वो क्या ऐसी चीज गलत कर रहे हैं जो मुझे लोगों के सामने रखनी है या जो मुझे ऑब्जर्व करनी है। तो हम एक नेगेटिव जोन में अपने आप को ले जाते हैं। और दूसरा जजमेंट का रीजन है डर। आप उन इंसान को जज करते हो जिनसे आपको डर लगता है, चाहे वो आपसे बड़े हो, आपके बॉस हो, आपके मेंटोर हो, या जहां कहीं भी आप जुड़े हो वो आपसे एक कदम ऊपर है
और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या राय बना रहे हैं, आपके एक्शंस को वो सही ले रहे हैं, वो गलत रह रहे हैं, इसलिए हम उनको जज करते हैं। इनसिक्योरिटी और डर, इन दो कारण को छोड़ दें तो किसी को जज करने के पीछे बहुत ज़्यादा हम नहीं सोचते हैं। बाकी जजमेंट जो है बहुत सिंपल छोटे मोटे चलते रहते हैं, ये दो जजमेंट जो है वो बड़े लेवल पे चलते हैं। दोस्तों, जब भी हम जज करते हैं तब हम उनके तर्क वितर्क पर जाते हैं। आज हम एक ऐसे टेक्निक के ऊपर बात करेंगे जिससे आपके जजमेंटल प्रोसेस का डिटॉक्स हो जाएगा, और जैसे ही वो डिटॉक्स हो जाएगा आपके पास ब्रेन में वो स्पेस बचेगा जिससे आप जिन्हें इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, जिनके साथ आप प्यार भरा वक्त बिताना चाहते हैं, आप उनके साथ प्यार भरा वक्त बिताएं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फैमिली में हमारे ही फैमिली में दो भाई हैं और उन दो भाइयों के बीच में एक जजमेंटल प्रोसेस चल रहा है। बड़ा भाई और छोटा भाई। छोटे भाई ने बड़े भाई के लिए कुछ सोचा कि उनको ऐसा करना चाहिए था, और बड़े भाई ने अपने हिसाब से जो उनको सही लगा वो वहां पर डिसीजन ले लिया। अब यहाँ पर तर्क वितर्क में छोटा भाई क्या कर रहा है, वो इनसिक्योरिटी की वजह से वो उनके उन सारे एक्शंस के अंदर के निगेटिव पार्ट को ढूंढ रहा है, और जहां जब मौका मिलता है वो उन निगेटिव पार्ट को फैमिली के सामने बातों बातों में कह देते हैं कि यार देखो उन्होंने तो ऐसा किया था। दोस्तों, ये सारे प्रोसेस में वो निगेटिव पार्ट 20% रहता है, 80% पॉजिटिव रहता है, लेकिन क्योंकि हम ओनली 20% पे फोकस कर रहे हैं, हमारा पूरा ब्रेन वहां पर इन्वॉल्व हो जाता है। मैं यहाँ पर जो टेक्निक आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ उस टेक्निक का नाम है जजमेंटल ब्रिज। आपको एक ब्रिज बना देना है आपके जजमेंट को पास करने से पहले। एक सिंपल प्रोसेस, क्योंकि देखिए ये एक लाइफ है और उस एक लाइफ में आपको जितनों को प्यार करना है इसी लाइफ में करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ लिख लें, प्रोक्रास्टिनेट कर दें कि चलो अगले जन्म में इन 5 जनों को बात कर लेंगे, उसके अगले जन्म में इन 5 जनों को मना लेंगे। ऐसा नहीं होना है। जो लाइफ है वो यही लाइफ है, और इसी लाइफ में सारी की सारी पिक्चर पूरी होनी है। तो अगर सारी पिक्चर पूरी होनी है तो हमें क्या करना है, हमें हमारे जजमेंटल प्रोसेस में जजमेंटल ब्रिज नाम का एक टूल इन्वॉल्व कर लेना है। आज के आगे आप जब भी किसी को जज करने के बारे में सोचो, अब एक चीज़ समझ में आ गई, जजमेंट हम कब करते हैं, जब हम इनसिक्योर हैं, जब हमें कोई चीज़ का डर है, तब हम जजमेंटल चीज़ों को शुरू करते हैं। और जब भी इसके आगे आप जजमेंटल चीज़ों को शुरू करेंगे, आपको ये ब्रिज का इस्तेमाल करना है, और वो ब्रिज है कम्युनिकेशन। आपको जो भी उनकी चीज़ ऐसी लगती है जो सही नहीं है, जो भी चीज़ आपको ऐसी लगती है कि यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस चीज़ को आप सबके सामने नहीं, आप कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्टली जाके उनके साथ अकेले में कि ये ऐसा क्यों किया, ये ऐसा करने के पीछे का आपका मकसद क्या था। तर्क वितर्क करने में आप आपके खुद के पुराने एक्सपीरियंसेस, किसी दोस्त के सुने हुए पुराने एक्सपीरियंस, किसी फैमिली से सुने हुए उनके पुराने एक्सपीरियंसेस, आप जब मर्ज करते हो, अभी का कारण कुछ और होगा, लेकिन आप उस पुराने कारण को जब उसके साथ कनेक्ट कर देते हो तो उनका कारण साइड में रह जाता है, और हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है, और उसके ऊपर हमारे एक्शंस और फिर हमें देखने का नजरिया लोगों का बदलता रहता है। एक लाइफ और बहुत सारा प्यार बांटना है, और उस बहुत सारे प्यार को बांटने के लिए जजमेंटल ब्रिज की जरूरत है। आप जजमेंटल ब्रिज क्रिएट कीजिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू कीजिए। जैसे ही आपके सामने कोई एक ऐसी चीज आए जहां पर आप कोई जजमेंट पास करने वाले हैं, एक बार पूछिए जरूर कि ये जो भी आपने किया, जो भी आपका डिसीजन था, जो भी आउटकम था, जो भी आपके एक्शंस थे, उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या है। अकेले में पूछिए, अकेले में पूछने से वो एक्चुअल बात बताएंगे। सबके सामने जब पूछते हैं तो वो भी इनसिक्योर होकर के आधा अधूरा सच बोल देते हैं। कम्युनिकेशन इज द की टू रिमूव योर जजमेंटल प्रोसेस, और जैसे ही आपके जजमेंटल डिटॉक्स शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे आपके लाइफ में आपको देखने वाले लोग आपको बड़े ही प्यार से देखेंगे, बड़े ही रिस्पेक्ट से देखेंगे, और आपसे बात करने का मन करेगा, क्योंकि आप जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं, आप
कनेक्ट कर रहे हैं, आप इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, और वो आज के लाइफ में बहुत कम लोग कर पाते हैं। जजमेंटल डिटॉक्स कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, मेरे दोस्त जिग्नेश पटेल जी ने एक इमेज शेयर की थी कि व्हेन यू स्टार्ट जजिंग अदर्स यू डोंट हैव टाइम टू लव देम। दोस्तों, प्यार करना शुरू कीजिए, जजमेंट करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। ऑल द बेस्ट। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, जब भी कोई सवाल होता है कमेंट बॉक्स में लिखना, ये एक ऑप्शन है जिससे आपके सवाल दूर होंगे, यहाँ पे कम्युनिकेशन शुरू होगा। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा दोस्त है जो जजमेंटल प्रोसेस में कहीं अटके हुए हैं, उनके साथ इसे शेयर कीजिए। हमारी टैगलाइन कहती है, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।